प्रस्तुत वीडियो में जो भी जानकारी हम शेयर कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लर्निंग के लिए है। हम यहाँ किसी भी प्रकार का बाय, सेल, होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद रिसर्च ज़रूर करें या किसी वित्तीय सलाहकार का सलाह ज़रूर लें। हम आपके किसी भी प्रकार के नुकसान के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। माय डियर कमांडोज, अभी तक आप ऑप्शन ऑप्शन ही अगर खेल रहे हो, राइट, इंट्राडे में अटके हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हाँ, करना चाहिए। इंट्राडे भी आप आपके कैपिटल के हिसाब के, आपके स्किल के हिसाब से, आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप कर सकते हो। लेकिन आपको रियल वेल्थ क्रिएशन करना है तो आपको 101% आज नहीं तो कल इन्वेस्टिंग चालू ही करना पड़ेगा। इक्विटी में आपको ट्रेडिंग करना ही पड़ेगा, वेल्थ क्रिएशन करना ही पड़ेगा, राइट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग छोड़ दो, लेकिन थर्ड वेव ट्रेडर यानी जो बीच वाला पार्ट है, जो मोमेंटम का पार्ट है, वो स्टॉक में खाना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शन में पकड़ के बैठोगे तो ऑप्शन गल जाएगा, लॉस हो जाएगा और अच्छा खासा हिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इक्विटी मोमेंटम ट्रेडिंग ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। ये सिखाने के लिए मैं थर्ड वेव ट्रेडर प्रोग्राम आ रहा है, ऑफलाइन फिजिकल लोग बोल रहे हैं आमने सामने बैठ के, तो वो आ रहा है। उसका फॉर्म मैं नीचे दे दूंगा, आपको अगर इंटरेस्टेड है तो भर सकते हो। लोनावला में होने वाला है, तो डेट दिसंबर में रहेगी, मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये मुहूर्त ट्रेडिंग के समय पे आप स्टार्ट कर सकते हो। एक ज़बरदस्त तरीके का स्टार्टअप आप वेल्थ क्रिएशन का कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलिए डिटेल में सीखते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन धड़ाधड़ बाय करना चाहिए और पूरा जितना कैपिटल है वो लगाना चाहिए, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आपको एक छोटा सा पार्ट, या अगर आपको अच्छा स्टॉक है और अच्छी एंट्री मिल रही तो आप क्वांटिटी आपके हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमें बाय करनी चाहिए। अभी मार्केट सिचुएशन निगेटिव साइड में ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमें क्या होता है कि थोड़ा फूल ना फुलाची पाकळी इन मराठी बोलते हैं हम, तो उतना आपको बाय करना चाहिए, राइट। तो एक साल भर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ऐसे ऐसे हमारी धारणा है, परंपरा है, उसको भी हम डिटेल में देखते हैं। दिवाली यानी इंडिया का फेस्टिवल ऑफ लाइट है, राइट। ये जस्ट दिया, रंगोली या मिठाई इस रिगार्डिंग नहीं है। तो ये जो हो त्योहार है, धन और समृद्धि का भी एक प्रतीक है, और इसका सीधा कनेक्शन है स्टॉक मार्केट से थ्रू मुहूर्त ट्रेडिंग। दिवाली के दिन एक खास टाइम पे व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ मुहूर्त ट्रेडिंग, तो उस टाइम पे एक ट्रेडिंग का सेशन दिया जाता है एनएसई और बीएसई की तरफ से, राइट। और ये जो प्रैक्टिस है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी है। पहले ज़माने में व्यापार होता था, धन से जुड़ी शुरुआत दिवाली के दिन ही की जाती थी। ब्रिंग्स गुड लक, उनको लगता था कि ये यहाँ पे हम दिवाली के दिन शुरू करेंगे तो एक गुड लक हमारा रहेगा, साल भर हम प्रॉफिटेबल रहेंगे, साल भर हम बहुत अच्छा खासा पैसा कमाएँगे। और इसी प्रथा को जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई, बीएसई, ये कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ लोगों के ओपिनियन इसके अपोज़िट भी है। हर साल हाँ, मुहूर्त ट्रेडिंग अलग-अलग होती है। उनका कहना है कि मार्केट का ट्रेंड देख के या उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, या कोई सेंटिमेंट या इमोशन में आके ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन ये एक यूनिक मुहूर्त है। आपको एक ये सिंबॉलिक ट्रेडिंग है। आपको पूरा यहाँ पे कैपिटल नहीं लगाना है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो थोड़ा-सा आप ट्रेड करके आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। ओवरऑल मुहूर्त ट्रेडिंग इंडिया की इकोनॉमिक कल्चर का एक हिस्सा है, जो ट्रेडिशन और मॉडर्निटी को मिक्स करता है। ये सेशन ना सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट्स में एक पॉजिटिव स्टार्ट प्रोवाइड करता है, बल्कि ये रिफ्लेक्ट भी करता है कि किस तरह का ट्रेडिशन आज भी हमारे डेली लाइव्स और मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा है। ये उम्मीद का सिंबल है कि नया फाइनेंशियल ईयर सबके लिए शुभ और प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल होगा, और हमारे चार्ट कमांडो फैमिली के लिए तो ये 101% प्रॉफिटेबल होगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फ व्यू लॉन्ग टर्म का रखना है। तो माय डियर कमांडोज, इस साल का जो मुहूर्त ट्रेडिंग है वो 12 नवंबर 2023 को रहेगा, और इसका 5:45 से लेकर 6 पीएम तक ये ब्लॉक डील के लिए समय रहता है। ब्लॉक डील आपको पता नहीं है तो चैनल पे जाइए, डिटेल में मैंने समझाया है। और 6 टू 6:08 पीएम
तक यहाँ पे प्री ओपन सेशन रहेगा और फिर 6:15 पर शाम को मार्केट शुरू हो जाएगा और 7:15 है। तो ये 1 घंटे का सेशन रहेगा 6:15 पीएम टू 7:15 पीएम। तो ये नॉर्मल मार्केट सेशन रहेगा और उसके बाद 7:25 से लेकर 7:35 तक का क्लोजिंग सेशन रहेगा। राइट, कुछ ब्रोकर्स ये फ्री भी कर देते हैं ब्रोकरेज इस टाइम में, तो ऐसा भी होता है। तो वो ब्रोकरेज का उतना ज़्यादा सवाल नहीं आता, फिर भी यहाँ पे हमारी एक रूढ़ी परंपरा मान्यता है कि हम साल भर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं इस माध्यम से। तो ये देख सकते हो और ये ब्लॉक डील क्या है, प्री ओपन क्या है, नॉर्मल मार्केट क्या है, ऑर्डर क्या है, ये सब इस टाइप का सीखना है तो 6 टाइप के मैंने कोर्सेज़ का बंडल जो 400 प्लस वीडियोज़ मैंने उसमें रिकॉर्डेड वीडियोज़ फॉर्मेट में डाले हुए हैं। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एसएमटी कोर्स है। तो सिर्फ 499 में आज के दिन ओनली मैं आपके लिए दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और पिन कमेंट में भी दे दूँगा। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं और लाइव भी का आएँगे हम 12 नवंबर को 6 बजे हम लाइव आएँगे। तो आ जाइए, मिल बैठ के वहाँ पे स्टॉक पे भी डिस्कस करेंगे और किस स्टॉक में एंट्री लायक पोजीशन बन रही है वो भी देखेंगे। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगा। चलिए, बाय बाय फॉर नाउ।